प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सबों को अच्छा मसीह की स्वागत करते हैं आज के सुबह की प्रार्थना में। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता सचमुच में प्यारे परमेश्वर पिता, सुबह हो या शाम परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता तेरे और नाम लेते रहे परमेश्वर पिता, तेरी आराधना करते रहे परमेश्वर पिता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आराधना में छुटकारा, प्रभु यीशु नाम में छुटकारा, यीशु नाम में चंगाई और उद्धार और मोक्ष परमेश्वर पिता। अनंत काल का जीवन यीशु नाम में परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सुबह और शाम परमेश्वर पिता, हर समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को हम परमेश्वर पिता ऊंचा ऊंचा उठाते रहे परमेश्वर पिता। तेरे नाम को हम धन्य कहते रहे परमेश्वर पिता। बिगड़ी को बनाने वाला यीशु नाम प्रभु, ओ परमेश्वर पिता राह को दिखाने वाला यीशु नाम है मेरे परमेश्वर पिता। सारे दुखों को दूर करने वाला यीशु नाम और जीवन में शांति और आराम और खुशी
को देने वाला यीशु नाम है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु नाम है मेरे परमेश्वर पिता। जीवन की रोटी भी यीशु नाम है मेरे परमेश्वर पिता। मार्ग, सत्य और जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह आप है परमेश्वर पिता। जीवन की रोटी यीशु मसीह आप है परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, तेरा आराधना स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह आप है मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है प्रभु, जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम कभी प्यासे न होगे, लेकिन तुम में से एक उमड़ता हुआ सोता तुम में से बह कर निकलेगा, फूट कर निकलेगा संसार में, कहा है परमेश्वर पिता यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, तेरी आराधना हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, आपकी आराधना स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह। आज के दिन को परमेश्वर पिता, इस समय को प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिताजी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, ऐसा करने के लिए प्रभु। इस समय परमेश्वर पिता अपने वचन से बोल और बातचीत का परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता आपके वचन से परमेश्वर पिता वचन को पढ़ना सीखना चाहते हैं प्रभु। अपने वचन से बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रत्येक लोग परमेश्वर पिता जो आपके वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, देखते हैं परमेश्वर पिता इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, आज का वचन उनके लिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह जीवन दिलाए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, थैंक यू जीसस, ऐसा करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आइए समय हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से परमेश्वर के जीते वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है और उसको स्थिर करता है, उनका नाम यहोवा है। वह यूं कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह में कहते हैं आप और मुझसे कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें को बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। इसलिए मुझे और आपको पर जरूरत है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर जो अभी तक हमारे दिमाग में नहीं आया, हमारे सोचों में नहीं आया, हमारे ख्यालों में नहीं आया, ऐसी बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। और याकूब के पत्री उसका 4 अध्याय 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रियो, सचमुच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। और हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को शुद्ध करो और पवित्र करो। सबसे पहले जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो अपने हृदयों को, अपने मनों को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करना है। उसके बाद परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं। जब हम यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध करके यीशु मसीह के पास जाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास भी आऊंगा। लेकिन प्रियो, मानव जाति स्वभाव से ही पापी है, इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं जाती, यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में पाप है। तो उस पाप के स्वभाव को दूर करके, अपने हृदयों को शुद्ध करके, अपने दुचित्ते मनों को, अपने हृदयों को यीशु के लहू से धो करके, शुद्ध करके यीशु मसीह के पास जाएं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मुझसे प्रार्थना करो। अपने आप को शुद्ध करके, पवित्र करके तुम मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो तुम अभी नहीं जानते उनको मैं बताऊंगा।
और प्रियो, हमें प्रार्थना कैसी करना है? हमें प्रार्थना यीशु मसीह की तरह करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया और बताया है, उनके पद चरणों में चलना है कि यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया है। प्रभु यीशु मसीह सुनसान जंगलों में जाकर प्रार्थना करता था, एकांत में जाकर पिता से बातें करता था। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना। जैसे यीशु मसीह पिता से बातें करने के लिए एकांत में जाता था, घुटनों में बैठता था, वैसे ही प्रियो आज हमें और आपको भी परमेश्वर से बातें करने के लिए शाम, सुबह, दोपहर, तीनों पहर परमेश्वर से बात करना है, उससे प्रार्थना करना है और एकांत में बैठकर, सुनसान में बैठकर परमेश्वर से बातें करना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रति सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 12 वचन में लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और जब हम उसके पद चिन्हों में चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वह अंधकार में न चलेगा परंतु अपने जीवन में ज्योति को पाएगा, क्योंकि ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, हमें परमेश्वर से बातचीत करना है, उनके पद चिन्हों में चलना है, तब जो हमारी समझ और बुद्धि से जो अलग है, परे हुए हैं, ऐसी बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा जो अभी तक हमारे दिमागों में नहीं आया, ना ही हमारे सोच और ख्यालों में नहीं आया, ना ही हमारे आंखें ऐसी नहीं देखी। जैसे कठिन कठिन बातें को परमेश्वर हमको बताएगा जिन्हें आप और मैं अभी तक नहीं जानते, नहीं समझते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी और कठिन बातें को परमेश्वर आपको और मुझको बताएगा, लेकिन कब बताएगा? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उससे बातें करेंगे, अपने हृदय को शुद्ध करके परमेश्वर के निकट आएंगे और परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको अंधकार से अलग करूंगा। मैं ज्योति हूँ, तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम अंधकार में नहीं चलोगे परंतु जीवन को पाओगे, जीवन की ज्योति में चलोगे। और जीवन की ज्योति यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह को प्राप्त करेंगे और यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तब यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा और बड़ी बड़ी और कठिन बातें को बताएगा जो अभी तक हम नहीं सोचे हैं। प्रभु यीशु मसीह वो बड़ी बड़ी बातें बताएगा कि जो हमारी कल्पनाओं से बाहर है, जो हमने कभी कल्पनाएं भी नहीं की। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कल्पनाओं को करता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। इसलिए प्रियो, आप और मुझे परमेश्वर से बातचीत करते रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, तब आप और मैं जीवन की ज्योति को प्राप्त कर पाएंगे। आमीन। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष प्रदान करे। सो प्रियो, आइए मिलकर दुआ करेंगे। महान सामर्थी जिंदा खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, सचमुच में यीशु मसीह आपने कहा है परमेश्वर पिता कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। हाँ परमेश्वर पिता, वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें को हमारे जीवन में ला परमेश्वर पिता, हमें बता परमेश्वर पिता, हमें समझा और दिखा मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर पिता यीशु उन बातों को प्रकट कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हमारे जीवनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने लोग परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनाए परमेश्वर पिता, यीशु मसीह उनसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर पिता, उन्हें भी परमेश्वर पिता अपने बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बता परमेश्वर पिता, जिन्हें वो अपने जीवन में अभी तक नहीं देख पाए, अभी तक नहीं समझ पाए मेरे परमेश्वर पिता। आपके लोग, आपके प्रजा को यीशु मसीह में आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज दिन भर का समय मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने लोग परमेश्वर अपने कार्यों में जाते हैं परमेश्वर पिता, उनके कार्यों को परमेश्वर पिता इस मसीह में आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर जो भी काम करते हैं उनमें सफलता प्रदान करना परमेश्वर पिता। उनके जीवन में परमेश्वर पिता भलाइयाँ हो परमेश्वर पिता, आपके बरकत और आशीष बहुत आयत से हो मेरे परमेश्वर पिता। उनके जीवन में परमेश्वर पिता आपके आशीष को मांगते हुए परमेश्वर पिता। हालेलुया। अगर किसी समस्या, मुसीबत और बीमारी और समस्याओं में है परमेश्वर पिता, तो उन्हें परमेश्वर पिता हर एक समस्याओं से बचा के रखना परमेश्वर पिता। उनकी बीमारियां यीशु
यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता, और परमेश्वर तेरे 39 कोड़े खाने की सामर्थ के द्वारा चंगाई को प्राप्त करे परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद ऐसा करने के लिए परमेश्वर पिता। दिन भर के समय मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, प्रत्येक की कार्यों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद ऐसा करने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अब तक आपने परमेश्वर की संगति में बना रहा और परमेश्वर के वचन को सुना है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको और आपके परिवार को ब्लेस करे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।